दोस्तों, ये बात है प्रीतमपुर गांव की, जहां पर सिर्फ एक सफेद बिल्ली रहा करती थी और उसके अलावा पूरे गांव में कोई नहीं रहता था। और वहां पर हमेशा शांति बनी रहती थी। ना कोई चिल्ला-चोट और ना ही किसी तरह की आवाज। और सिंपल तरीके से एक सफेद बिल्ली प्रीतमपुर गांव में रहा करती थी। एक दिन ऐसे ही वहां खाने की तलाश में जंगल की ओर जाने लगी और उसे खाना भी मिल गया, लेकिन आते समय उसे बहुत ज्यादा समय हो गया था और काफी अंधेरा भी हो गया। लेकिन वहाँ डरते डराते आगे बढ़ती रहती है। तभी उसके सामने एक काली हवेली आ जाती है, जिस पर मकड़ी के जाले लगे हुए होते हैं। चारों तरफ चमगादड़ उड़ती रहती है और सफेद बिल्ली थोड़ी डर जाती है। वहाँ सफेद बिल्ली उस हवेली को देख ही रही थी, जभी अचानक से बहुत जोर की बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि सफेद बिल्ली पानी से बचने के लिए भागते भागते उस हवेली के अंदर चली गई। हवेली के अंदर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। चारों तरफ चमगादड़ें उड़ रही थी, मानो पहले जैसे कोई ये आलीशान महल था। वहाँ चारों तरफ देख ही रही थी, तभी उसे कोने से आवाज आने लगती है। सफेद बिल्ली डरते डरते आगे बढ़ती है और देखती है कि ये किस चीज की आवाज थी। जैसे ही उसने कोने में देखा, उसे एक बुढ़िया दिखाई दी, जिसने की सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक लकड़ी थी, जिसके सहारे से वो चलती थी। और वहाँ बुढ़िया बहुत डरावनी दिख रही थी। बिल्ली ने जैसे ही यहाँ देखा, वो डर के मारे हवेली से बाहर निकली और फटाफट से अपने घर की ओर भागने लगी। अगली सुबह वहाँ बहुत डरने लगी थी और डर के मारे वहाँ अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी और सोचने लगी कि वहाँ बूढ़ी औरत कौन थी और वहाँ हवेली इतनी डरावनी क्यों थी। तभी एक अनजान काला बिल्ला उसके सामने आ जाता है। सफेद बिल्ली उससे पूछती है, तुम कौन हो? तभी काली बिल्ली कहती है कि ये मेरे दादाजी की एक हवेली है और उस हवेली को मुझे बेचना है। क्या तुम वहाँ हवेली लेना चाहोगे? सफेद बिल्ली बहुत डर जाती है और डर के मारे कहती है, वह वही हवेली ना जिसके अंदर एक बुढ़िया औरत रहती है? काला बिल्ला कहता है, नहीं, ऐसी तो कोई औरत वहाँ पर नहीं रहती है, लेकिन शायद ये हमारा वहम है, परंतु वही काली हवेली मुझे बेचनी है। सफेद बिल्ली कहती है, वहाँ पर तो भूतों का आना जाना लगा रहता है। काला बिल्ला कहता है, यहाँ सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसी कहानी हमने भी कहीं सुनी है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक वहम होता है। और ऐसे कहते हुए वह सारी बात को टाल देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा हवेली को देखने। बिल्ली थोड़ी डर जाती है और कहती है, ठीक है, कल सुबह हम जाकर जरूर देखेंगे। अगली सुबह जब हवेली में जाने की बारी आई, तभी सफेद बिल्ली कहने लगी, मैं हवेली के अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। तुम अंदर अकेले जाओ और मुझे आकर बताना तुमने क्या देखा। काला बिल्ला बिना डरे कहता है, हाँ ठीक है, मैं अकेला ही अंदर चला जाऊंगा और मुझे किसी से डर नहीं लगता है। और धीरे धीरे करके काला बिल्ला उस हवेली के अंदर चला जाता है, जहाँ पर चारों ओर दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए होते हैं और चारों तरफ चमगादड़ उड़ रही होती है। और काला बिल्ला मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस काली हवेली को बेचूंगा तो मेरे पास बहुत ही पैसा हो जाएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तभी एक कोने से हल्की हल्की आवाज आने लगती है। काला बिल्ला थोड़ा सा डर जाता है और वहाँ धीरे धीरे पैर आगे बढ़ाता है और देखने लगता है। तभी उसे वहीं बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो कि एक कोने में बैठी हुई होती है। काला बिल्ला थोड़ा डरते डराते उस महिला से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी बूढ़ी औरत कहती है, मैं यहाँ के खजाने की रक्षा करती हूँ। तभी काले बिल्ले के मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है कि मैं इससे सारा खजाना छुड़ा लूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। और वहाँ बूढ़ी औरत से पूछता है, तुमने खजाना कहाँ रखा है? तभी बूढ़ी औरत कहती है, मैंने खजाने को कहीं छुपा दिया था और अब मैं भूल गई हूँ कि मैंने वहाँ कहाँ रख दिया है। काला बिल्ला और बुढ़िया दोनों खजाने को ढूंढने लगते हैं। वहाँ 4 घंटे खजाने को ढूंढते हैं, परंतु उन्हें एक बूंद नहीं मिलता है। काला बिल्ला उस बुढ़िया से कहता है, चलो अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, परंतु मैं कल फिर आऊंगा, तब तक तुम सोचो कि तुमने खजाना कहाँ रखा है। और यहाँ कहकर काला बिल्ला हवेली से बाहर निकल गया और सफेद बिल्ली के घर रवाना हो गया। और यहाँ सारी बात सफेद बिल्ली को बताता है। सफेद बिल्ली
यह सुनकर घबरा जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि ये कैसे हो सकता है। तभी काला बिल्ला कहता है कि हम दोनों कल हवेली में जाएंगे और सारा खजाना ढूंढ लेंगे और उस बुढ़िया को कुछ नहीं देंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। सफेद बिल्ली को यहाँ सुनकर बहुत ही बुरा लगा। वहाँ सोचती है इस काले बिल्लियों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सफेद बिल्ली कहती है हाँ ठीक है, हम कल सुबह हवेली चलेंगे। अगली सुबह काला बिल्ला और सफेद बिल्ली हवेली के अंदर चले जाते हैं। वहाँ बूढ़ी औरत मिलती है और तीनों मिलकर खजाने को ढूंढने लगते हैं और सफेद बिल्ला मौका देखते ही उस बुढ़िया को सारी बात बता देता है कि ये काला बिल्ला तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। बूढ़ी औरत कुछ ही देर बाद खजाने को ढूंढ लेती है और वहाँ खजाना देखकर सबकी आंख खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उससे बहुत ही तेज सूरज जैसा रोशनी निकल रही थी। काला बिल्ला मन ही मन सोचने लगता है कि मैं फटाफट से संदूक को लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। तभी बूढ़ी औरत उस काले बिल्ले के हाथों में हथकड़ी बांध देती है और हथकड़ी बांधकर उसे दीवार से बांध देती है। तभी काला बिल्ला रोने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं अब लालच नहीं करूँगा, चाहो तो सारा खजाना तुम्हें रख लो। परंतु बूढ़ी औरत उसकी एक नहीं सुनती है और उसे दीवार से बांध देती है। और बूढ़ी औरत सफ़ेद बिल्ली से कहती है चलो हम दोनों खजाना को आधा आधा कर लेते हैं। परंतु सफ़ेद बिल्ली मना कर देती है, कहती है मुझे खजाना नहीं चाहिए, यहाँ खजाना तुम्हारा है, तुम अपने पास ही रखो। बूढ़ी औरत यहाँ सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और सफ़ेद बिल्ली को एक सोने का मुकुट दे देती है, जो कि सफ़ेद बिल्ली अपने सर पर पहन लेती है और वह बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। दोस्तों, देखा आपने किस तरह ईमानदारी का फल हमेशा ईमानदार को ही मिलता है। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना।